व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपनी टीजीटी पनेशिया की क्लास नंबर 72। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने बड़े प्यारे प्यारे छोटे लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन, सारे इसलिए क्योंकि आज हमने सारी की सारी डिजीज़ और उनसे अफेक्टेड ऑर्गन के विषय में पूरा का पूरा बता दिया है। और लूप ऑफ हेनले, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्रे मैटर, वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इनसे संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चंस को रखा है। आगे ये सीरीज़ और भी अच्छी होती जाएगी, इसलिए अच्छी होती जाएगी क्योंकि आगे पूरी की पूरी धीरे धीरे फिजियोलॉजी कवर कर ली है। लगभग 80 के अराउंड तक मटेरियल तैयार किया जा चुका है। मतलब आपकी टीजीटी पनेशिया की क्लास नंबर 80 तक का मटेरियल धीमे धीमे हमने तैयार कर लिया है और बहुत मेहनत से एक एक चीज़ छांट के चूज़ कर करके कि वाकई जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि कोई पॉइंट कोशिश करते हैं कि दोबारा से न लिख जाए। मतलब हम इस 1000 क्वेश्चन में ये कोशिश कर रहे हैं कि हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हो, नया भी हो और थोड़ा सा आया हुआ भी हो। थोड़ा सा नहीं, बहुत सा आया हुआ हो एग्ज़ाम्स में। ठीक है ना। तो मतलब इसलिए हम ये इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि रीज़न ये है कि 50 से 60 तक आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन मिल ही जाए किसी भी प्रकार से। इन केन प्रकारेण आपको सीधे क्वेश्चन मिल जाए। 30 के अराउंड तो सीधे क्वेश्चन मिल जाए, 10, 20, 30 जितने भी आगे मिले मैच हो उसी से संबंधित मिल जाए, ताकि आपको ये पता चल जाए फैक्चुअली कि हाँ ये टॉपिक सर ने पढ़ाया था और इससे पूछा जाता है। ठीक है ना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सीरीज़। ध्यान से सुनते चलना बस। देखो बेटा, ह्यूमन की किडनी में लूप ऑफ हेनले पाया जाता है। हम तो जानते हैं ना, हमने तो इसके विषय में काफ़ी अध्ययन भी किया है। ठीक है, ह्यूमन किडनी में लूप ऑफ हेनले पाया जाता है और इसका काम क्या होता है बेटा? वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, जल के अवशोषण की जिम्मेदारी लूप ऑफ हेनले ऐसे करके बना होता है बेटा। पूरा ये ऐसे करके बना होता है, याद है आपको? याद होगा, रमेश गुप्ता में चित्र बना था अगर आपको याद हो। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले जो कि ह्यूमन किडनी का कैरेक्टरिस्टिक है, ये वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। ध्यान देना बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन अकर्स इन पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ये पूरा का पूरा ये किडनी जो है ना, किडनी, लीवर, हार्ट, इन तीनों से मिला करके आपसे कम से कम 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। कम से कम बोल रहे हैं, नोटिस कीजिएगा हर चीज़ को। 6 या 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए हम बार बार इन चीज़ों को आपके सामने से गुजार रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पूछ रहे भैया कि ग्लिसन्स कैप्सूल जो है ये किस में पाया जाता है? ह्यूमन के लीवर में पाया जाता है। एक और है बेटा, अगर आपको याद हो, कुफ्फर सेल किस में पाई जाती है? पूछा जाता है कि नहीं, कुफ्फर सेल किस में पाई जाती है? चलो आगे वो भी क्वेश्चंस रख देंगे। तो लूप ऑफ हेनले जो ह्यूमन किडनी में पाया जाता है, ये जल के अवशोषण के लिए है। सोडियम तथा पोटेशियम आयन जो होते हैं, ये कहाँ पर इनका अवशोषण होता है? तो आप बोलोगे सर पीसीटी में होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल में होता है। ग्लिसन्स कैप्सूल मानव के यकृत यानी लीवर में पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या है। देखना बेटा, ब्लड में से, ये माइनस लगा है बीच में छोटा सा, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, बोले हटा दें जरा। हाँ देखो, ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पसिकल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। जब ब्लड में से, रक्त में से क्या निकाल दिया जाए? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी कि ब्लड कॉर्पसिकल्स और प्लाज्मा प्रोटीन निकल जाए, तो जो बचा हुआ एलिमेंट है, जो भी कुछ बचता है, ये कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। प्रश्न पूछा जाएगा, व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट? ब्लड प्लस ब्लड कॉर्पसिकल माइनस प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पसिकल्स माइनस प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पसिकल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। इस तरह से पूछा जाएगा। तो ये एज इट इज सीधे सीधे क्वेश्चन हमने लिख दिया। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होता है बेटा? उसमें वाटर होगा, आयंस होंगे, ग्लूकोज होगा, यूरिया होगा, यूरिक अम्ल होगा, क्रिएटिन होगा। आई बात समझ में? ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न बहुत अच्छा है बेटा, ये क्वेश्चन में हमसे गलत हुआ था और ये क्वेश्चन आया था सीपीएमटी में, मेडिकल का क्वेश्चन है, ये हम गलत करके आए थे 2011 में। लेटरल वेंट्रिकल्स आर फाउंड इन, तो भैया वेंट्रिकल्स देखा, और ऐसा नहीं कि पता नहीं था, पता था, लेकिन आदमी जब ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, ज़्यादा चीज़ें तैयार करके जाता है, तो वो ये नहीं सोचता कि हमको किस समय कौन सा बाण चलाना है। बस उसको इतना पता होता है कि हाँ हम बहुत शक्तिशाली और हमको कोई हरा नहीं सकता। तो बस उसी में ही हम गलती करके आए थे। लेटरल वेंट्रिकल्स ये स्यूचर्स होते हैं और ये ब्रेन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं राजा बेटा? ब्रेन में। और हम क्या लगा के आए होंगे आपको पता है? हम लगा के आए थे हार्ट।
ठीक है, तो जल्दीबाजी मत करना बेटा पेपर देते समय, नहीं सब मेहनत हमारी खराब हो जाएगी। चलो स्पाइनल कॉर्ड की टीएस काट के लगाई हमने, देखो तो पूछ रहे हैं ग्रे मैटर कहाँ होता है, व्हाइट मैटर कहाँ होता है। तो जो पेरीफेरी है वहाँ व्हाइट मैटर होता है, परिधि की तरफ बाहर की तरफ कौन सा होता है, व्हाइट मैटर। जब स्पाइनल कॉर्ड को हम टीएस देखते हैं काट करके तो पता चलता है कि एक एक स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्री के अंदर पाई जाने वाली स्पाइनल कॉर्ड को जब हम काटते हैं तो आउटसाइड यानी कि पेरीफेरल साइड में पाया जाता है व्हाइट मैटर और अंदर पाया जाता है ग्रे मैटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रे मैटर इनसाइड होता है या आउटसाइड होता है। तो अब आप नहीं बता पाओगे क्या, बता लोगे, बेशक बता लोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे मस्तिष्क में कुछ फ्लूइड निकलता रहता है और इस फ्लूइड का काम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाना, दिमाग को थोड़ा सा तर रखना, गीला रखना, ताकि एक दूसरे से चिपकने ना पाए। क्या बहुत बहुत बड़ा होता है बेटा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मतलब ये फ्लूइड निकल के ब्रेन को चिपकने से, कोआगुलेट करने से रोकता है, क्लॉट जमने से रोकता है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ये निकालता कौन है, कहाँ से निकलते हैं। आप बोलोगे कोरॉइड प्लेक्सस। अब थोड़ा सा आप पढ़ के बैठा करिए, क्यों, रीज़न ये थोड़ा मतलब पढ़ के क्या बैठा करिए, मतलब पढ़ा करिए घर में, क्योंकि अब हम फिजियोलॉजी के क्वेश्चन ला रहे हैं और फिजियोलॉजी तब आपको समझ में आएगी जब थोड़ा बहुत आप पढ़े हो, क्योंकि हम तो यहाँ सीधे वन लाइनर में सीधे बता देंगे तो आपको कहोगे पता नहीं सर ने क्या पढ़ा दिया। तो थोड़ा थोड़ा और केवल हम दूसरी कोई किताब सजेस्ट नहीं करते, हम केवल आपसे कहते हैं रमेश गुप्ता पढ़िए और क्वेश्चन लगाने के लिए आपके पास वो RK पिल्लई है ही, ठीक है ना। चलो, ब्रेन किसे डेवलप होता है राजा, ब्रेन डेवलप होता है एक्टोडर्म से। ब्रेन किससे डेवलप होता है बेटा, एक्टोडर्म से, भूलना नहीं कतई। ब्रेन किससे डेवलप होता है, एक्टोडर्म से। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी भैया, बताओ, पता है आपको लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है। तो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है बेटा वेगस। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, वेगस, भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजोआ, देखो बेटा जब हम बोले शब्द स्पर्म तो मतलब ये मैच्योर है, और जब हम बोले स्पर्मेटोजोआ दैट इज इमेच्योर फॉर्म ऑफ स्पर्म, समझना मेरी बात को। स्पर्मेटोजोआ इज द इमेच्योर फॉर्म ऑफ स्पर्म, स्पर्म इज द मैच्योर फॉर्म। ठीक, तो बोल रहे हैं कि जो स्पर्मेटोजोआ ये मैच्योर कहाँ पर होते हैं, आपको चिल्ला चिल्ला के बोलना है क्या, इपीडिडाइमिस। कहाँ बोलना है बेटा, इपीडिडाइमिस में मैच्योर होते हैं। स्पर्मेटोजोआ कहाँ मैच्योर होते हैं, इपीडिडाइमिस। आगे आओ बेटा, देखो ये हमने सारी डिजीज लिख दी एक साथ, सारा हेडक खत्म, एक साथ आपको याद कर लेना। ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको आपको भूलना नहीं है कि जो आर्केंट्रॉन कैविटी होती है ना गैस्ट्रोला की, जो पढ़ाया था हमने इससे पहले एक दो बार जब हमने एम्ब्रायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बताए आपको, तो बताया हमने आर्केंट्रॉन जो कैविटी है गैस्ट्रोला में, गैस्ट्रुलेशन के दौरान, तो उसको लाइन कौन करता है, उसको कवर करता है, अंदर से कवर कौन करता है, इनर लाइनिंग उसकी क्या होती है, एंडोडर्म। कौन होती राजा बेटा, एंडोडर्म। आर्केंट्रॉन कैविटी, आर्केंट्रॉन इज इन गैस्ट्रोला इज आर्केंट्रॉन इन गैस्ट्रोला इज लाइंड विद एंडोडर्म। ठीक, बात समझ में आ गई। चलो अब थोड़ा सा इसको कोशिश करते हैं, बड़ा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, कोई बात नहीं, बड़ा नहीं होता है तो ना हो, हम आपको यहीं से बता देते हैं, सुनना बेटा बस ध्यान से। आर्थराइटिस, आइटिस माने होती है सूजन, आर्थस माने होता है ज्वाइंट, तो ज्वाइंट पेन हो गया। डिफ्थीरिया मतलब जानते हो बेटा, डिफ्थीरिया काली खांसी टाइप की बीमारी है। अब इसमें क्या होता है कि जो विंड पाइप होता है, नेक होती है, बिल्कुल समझ लो चोक हो जाता है, चोक हो जाता है और खांसी बहुत आएगी, बार बार खांसी आएगी, बार बार खांसी आएगी। ठीक है, आगे आ जाओ। प्लेग पता ही आपको, लंग्स और RBC से रिलेटेड बीमारी है। हेपेटाइटिस आपको पता ही है कि लीवर से रिलेटेड डिजीज़ है। डायबिटीज़ आपके पेनक्रियास और आंखें भी, लोग आंखें नहीं लगा के आते हैं, पहले ऑप्शन में लिखा होता है पेनक्रियास, दूसरे में लिखा होता है आइज, तीसरे में लिखा होता है बोथ, लेकिन हम तो पढ़े लिखे ज़्यादा है ना, हम क्या लगा के चले आते हैं चुपचाप, पेनक्रियास। आंसर इज पेनक्रियास एंड आइज बोथ। आंखें भी खराब होती है, जो डायबिटिक होते हैं उनकी धीमे धीमे आंखें खराब होने लगती है, ग्लूकोमा होने लगता है। टाइफाइड से रिलेटेड इंटेस्टाइन से, रिकेट्स बोन से, मेनिंजाइटिस, मेनिंजेस होती है दिमाग में पाई जाने वाली 3 परतें, मेनिंजेस,
ये क्या होती है, ऊपर पाई जाती है खोल, मतलब इसका जो खोपड़ी होती है उसके जस्ट नीचे पाई जाती है, अंदर 3 लेयर। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है मेनिंजेस। कैटरैक्ट आंखों की, ये पता ही आपको। जॉइंटिस लीवर की, ये पता ही आपको। टिटनेस नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। और टिटनेस का एक और नाम होता है लॉक जॉ डिजीज। लॉक माने बंद हो जाना, जॉ माने जबड़ा, जबड़ा बंद हो जाता है। इसीलिए जब किसी को टिटनेस होता है और वो सांस नहीं ले पाता तो पहले कोशिश करके उसका मुंह खोलने का प्रयास किया जाता है। आपको हंसी आएगी अगर हम आपको बताएंगे, लेकिन छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा उसके दांतों के बीच फंसा दिया जाता है ताकि इसका मुंह खुला रहे और ये सांस लेता रहे। उसके बाद इंजेक्शन लगाया जाता है। हालांकि तब भी बचा नहीं सकते, क्योंकि 6 घंटे के अंदर, बल्कि 12 घंटे के अंदर इंजेक्शन लग जाना चाहिए। अगर आपका बच्चा या खुद आप कहीं पर भी गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, और लोहे से ही नहीं मिट्टी से भी होता है, रगड़ जाते हैं, तो कोशिश करके इंजेक्शन ज़रूर लगवाइए। 15-20 रुपए का इंजेक्शन है और आपकी जान बचाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ख़राब बीमारी है। फिर अगर आप सोचते हो कि 24 घंटे ओवर हो गए, फिर अगर ये कोई बचा पाएगा तो नहीं, कतई नहीं बता सकता। अगर आपने 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन नहीं लगाया और ये वाकई टिटनेस था वहाँ पर, क्लॉस्ट क्या होता है, नाम पता है आपको? चलो आप भी बता देना, वैसे तो आपको पता ही होगा, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, हमारा नर्वस सिस्टम चोक कर देता है, हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन को बंद कर देता है और हड्डियां लॉक होने लगती हैं। चलो भाई, तो टिटनेस जानकर नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। कॉलरा आपको पता ही है, इंटेस्टाइन और ईसोफेगस। रियूमेटिज्म ज्वाइंट्स है, रियूमेटाइड आर्थराइटिस, कभी ना सही होने वाली बीमारी। इसमें अगर किसी को, पेशेंट को रियूमेटाइड आर्थराइटिस होती है तो बस वो एक ही चीज़ कर सकता है कि वो अपनी कैल्शियम की डाइट अच्छी रखे, बस उसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि रियूमेटाइड आर्थराइटिस इज़ एन इम्यूनो डिजीज़, ऑटो इम्यूनो डिजीज़, सेल्फ जनरेटेड डिजीज़ है। और ये आपको बिल्कुल आखिरी तक मरणासन स्थिति में ले आती है और इसको सही नहीं किया जा सकता। होम्योपैथी और आयुर्वेदिक इलाज तो फिर भी है, होम्योपैथिक मतलब एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। चलो पर्टुसिस में आ जाओ बेटा। पर्टुसिस हमने आपको बता ही दिया, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और सिफिलिस जिसको बोलते हैं सुजाक, ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज है। तो बहुत ही चुपचाप और शांति से एज इट इज़ एक बार वीडियो को देख लेना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, और जो भी लगे कि कोई नई चीज़ इसमें मिली हमको, उसको कहीं पर नोट भी करना। देखो बेटा, वैसे तो हमने आपसे मना किया है बेटा कि अपने नोट्स अपने हाथ से मत बनाओ, इसी में रखो। और इसमें जो बीच बीच में जैसे जगह, ये जगह, यहाँ पर अपना जो भी लिखना हो हिंदी में लिख डालो। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है बेटा कि जैसे ये 1000 क्वेश्चन है और हो सकता है इन 1000 क्वेश्चन में आपको 500 आते हो और 500 आपको लगता है कि हाँ वो इम्पोर्टेंट है। उन 500 में से भी 50 क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे बेटा जो आप हर बार एग्जाम में गलत करके आते हो। उसके लिए आपको क्या करना है पता है आपको? उसके लिए आपको क्या करना है, 2 A4 साइज के कागज़ लेने, ठीक है। और इन्हीं वीडियो में से जो भी हमने लिखाया पढ़ाया और आपको लगता है ये आप हर बार गलत करते हो, वहां पर ऊपर जाके लिख दो कि यह प्रश्न हम हर बार गलत, हिंदी में लिखो, बिल्कुल हम ऐसे ही तैयार करते थे, यह प्रश्न हमसे हर बार गलत होता है। और बाकायदे 1, 2, 3 के नंबर डालो और वो क्वेश्चन लिख डालो पूरे पूरे अपनी ही लैंग्वेज, अपनी ही भाषा में, मातृभाषा में। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख लो। हमारा सीधा सा उद्देश्य ये है कि हमें सिलेक्शन लेना है और हमें एक भी गलती नहीं करनी, ठीक है ना। तो बस ये आज की क्लास ओवर हो गई। और इस समय हम 80 क्लासेस का मटेरियल आज बैठ के हमने बहुत मेहनत करी, आज सुबह से लगे हैं, आज कोई काम नहीं किया, कहीं इधर उधर कोई काम नहीं किया, आज बस बैठे बैठे एक ही काम किया। आज हमने 80 तक का पूरा तैयार कर लिया। और थोड़ा सा जेनेटिक्स का कंटेंट अब आने वाला है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, ये सब चीज़ें ला रहे हैं। तो इसलिए अब थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाइए, केवल वीडियो के भरोसे मत रहिए, पढ़िए थोड़ा सा घर में, ताकि वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो बस थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जब तक सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक लगे रहिए, और जब तक छुट्टियां ख़त्म नहीं हो जाती तब तक मन लगा के पढ़िए। इस समय वैसे भी मन नहीं लग रहा है लोगों का पढ़ाई में, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको हम ज़्यादा प्रेशर नहीं देते, लेकिन बेटा कम से कम 2 घंटे का टाइम ज़रूर निकाल लो। 1 घंटे हमारी वीडियो पर फोकस कर लो, मतलब आधे घंटे हमारी वीडियो पर फोकस कर लो, आधे घंटे अपनी थ्योरी पढ़ लो, और 1 घंटे बेटा क्वेश्चन लगा डालो, बस ठीक है, इतना कर डालो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।